तो दोस्तों पठान मूवी पर बहुत बड़ी खबर अभी सामने आई है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि पठान मूवी पर सेंसर बोर्ड की काफ़ी कैची चली है। बहुत सारे मूवी के ऐसे सीन्स हैं जिससे सेंसर बोर्ड खुश नहीं था और उन्होंने मेकर्स को कहा था कि ये सारे सीन्स उनको इस मूवी से हटाने पड़ेंगे। इन सीन्स के अलावा फिल्म का जो सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग भी है बेशरम रंग, उसका जो वो सीन है जो कि ऑरेंज कलर वाली ड्रेस का, उस पर भी सेंसर बोर्ड ने कैची चलाई है और मेकर्स को अब वो सीन इस मूवी से, इस सॉन्ग से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही कुछ दिन पहले ये पूरी सेंसर बोर्ड से रिलेटेड न्यूज आई थी, उसके बाद वो लोग जो इस मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, इस सॉन्ग्स पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, वो तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गए हों। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके कारण ही, उनके इतने सारे विरोध करने के कारण ही ये सब हुआ है और पठान के मेकर्स को इतनी सारी चीजें फिल्म से हटानी पड़ रही हैं। इसके बाद उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आई कि पठान मूवी के मेकर्स अब पठान की रिलीज को पोस्टपोन कर रहे हैं। वो लोग इस मूवी का नाम भी बदलेंगे और काफी ज्यादा चेंजेस करने के बाद फिर से इस मूवी को रिलीज करेंगे। हालांकि ये जो पूरी खबर थी नाम बदलने और पोस्टपोन होने वाली, ये तो एकदम बेवकूफी और एकदम बेतुकी खबर थी, बिना सर पैर की खबर थी, पता नहीं किसने उड़ा दी। लेकिन फिर भी 1 जनवरी को कल मतलब पठान के पूरे फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच शाहरुख खान ने अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो पठान के बारे में बता रहे थे कि इस साल की जो शुरुआत है वो धुआंधार धमाकेदार होनी चाहिए और अब पठान को सिर्फ 24 दिन ही बचे हैं, तो 25 तारीख को आप सब एंजॉय करिए बड़ी स्क्रीन पर पठान का। ये शाहरुख खान का एक वीडियो आया और इससे साफ हो गया कि ना तो इस मूवी का नाम चेंज होने वाला है और ना ही ये डिले होने वाली है। लेकिन अब बात वो बची जो सेंसर बोर्ड वाली थी, वो जो खबरें आ रही थी कैची चलने वाली, सॉन्ग से वो सीन हटाने वाली और बहुत दूसरे सीन भी हटाने वाले, तो आज अब ऐसी खबर आई है कि ये पूरी बातें भी झूठ थी। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को देखा है और इस मूवी को एक्चुअल में उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया है। एक्चुअली यूए सर्टिफिकेट वो होता है जब इसमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए, किड्स के लिए, मतलब 12 साल से छोटे जो लोग हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो पेरेंटल गाइडलाइंस के साथ में 12 साल से छोटे बच्चे इस मूवी को देख सकते हैं, इसलिए इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि सेंसर बोर्ड ने उसको हटाने के लिए कहा, या फिर वो जो सॉन्ग वाली बात चल रही थी, वो ऑरेंज वाली ड्रेस का वो सीन, वो भी सेंसर बोर्ड ने इसको हटाने के लिए नहीं कहा है। ये सारी अफवाहें थी। सच्चाई यही है कि सिर्फ इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है और वो भी फ्रेंड्स बहुत नॉर्मल चीज़ है। जितनी भी एक्शन थ्रिलर मूवीज़ होते हैं जिसमें मारपीट होते हैं, खून खराबा होता है, वो सारी फिल्मों को यूए सर्टिफिकेट ही मिलता है। और जैसा कि हमें पता है कि पठान मूवी भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, बहुत सारी फाइटिंग सीन्स, बहुत सारे खून खराबे उसमें होने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इस मूवी को भी यूए सर्टिफिकेट मिलना ही था। तो एक ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन लोगों का तो काम है बातें बनाना। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला है, तो बस वो लोग शुरू हो गए मिर्च मसाला जोड़ के, ये पूरी बातें आ गई कि बहुत सारे कट लगाने पड़ रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझे ये खबर कैसे मिली, मतलब क्या इसका बेस है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सेंसर बोर्ड या फिर मेकर्स की तरफ से, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही उस समय आया था जब ये पूरी जो अफवाहें उड़ रही थी कि इतने सारे कट्स लगे हैं और ये सीन हटाया है, उस समय भी मेकर्स या फिर सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था और अभी भी नहीं आया है। लेकिन ये जो भी खबरें रहती हैं जो पब्लिक डोमेन पे आती हैं, ये सारी सूत्रों के थ्रू आती हैं, आपको भी पता है। और अभी जो ये न्यूज़ आई है, ये सच में एक सच्चाई है कि इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा कोई बहुत सारे सीन या इस गाने को हटाने का सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। और अभी भी अगर इस खबर की सच्चाई को कोई जानना चाहता है तो उसको अब 23 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब 25 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी और जब वो सॉन्ग बड़ी स्क्रीन पर आएगा और वो सीन भी आएगा, तब वो लोग समझ सकेंगे कि कौन सी खबर सच्ची थी और कौन सी खबर झूठी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पठान के ट्रेलर से भी एक न्यूज़ आई है कि वैसे तो 1 जनवरी को लग रहा था कि इसका ट्रेलर लॉन्च होगा, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं और अभी तक मेकर्स ने इसका ट्रेलर लॉन्च नहीं किया है, तो ऐसा लग रहा था कि नए साल के अवसर पर इसके मेकर्स इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब अगली जो डेट सामने आ रही है वो 5 जनवरी हो सकती है, क्योंकि 5 जनवरी को दीपिका पादुकोण का बर्थडे है। तो हो सकता है कि मेकर्स उनके बर्थडे पर एक ट्रेलर लॉन्च कर दें, या हो सकता है एक दीपिका पादुकोण की कोई छोटी क्लिप इस मूवी से रिलेटेड वो लॉन्च कर दें, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 2 नवंबर को किंग खान के बर्थडे पर इसका टीजर लॉन्च हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस अब बढ़ गए हैं कि 5 जनवरी को या तो इस मूवी का कोई ट्रेलर आएगा, या तो फिर दीपिका पादुकोण के रोल, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसी क्लिप हमारे सामने आ सकती है। बाकी यार मेरे ख्याल से अब इस मूवी की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये एक हाई टाइम है मेकर्स के लिए कि अब इस परफेक्ट टाइम पर इस फिल्म का
ट्रेलर लॉन्च कर दे, क्योंकि यार किसी भी मूवी को देखना है कि नहीं दिखाना, पब्लिक इसका मन इसके ट्रेलर को देखकर ही बनाती है। हमने देखा कि सर्कस के ट्रेलर के समय ही पब्लिक ने सोच लिया था वो मूवी हमें नहीं देखनी है, और अगर इसका उल्टा हमें देखें कि दृश्यम 2 के ट्रेलर के समय ही पब्लिक ने सोच लिया था कि हमें ये मूवी थिएटर्स में ही देखनी है। तो एक ट्रेलर बहुत इंपैक्ट करता है पब्लिक को ये डिसाइड करने में कि उन्हें थिएटर में जाके मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। तो पठान के मेकर्स को ये मूवी समझनी चाहिए और अब इसका ट्रेलर जल्द से जल्द लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्च होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि पहले या दूसरे दिन ही पूरी पब्लिक देख लेती है। थोड़ा इसको वायरल होने में, थोड़ा इसको फैलने में टाइम लगता है, और अगर ऐसी कुछ बातें इसमें से निकल कर आए जिस पे पब्लिक का डिस्कशन बढ़े, कुछ ऐसा हो कि पब्लिक उसके बारे में बात करे, कुछ गेस करे, ब्रेक डाउन करे, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। तो पठान के मेकर्स प्लीज़ जल्दी से इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करिए ताकि इस फिल्म की हाइप एक अलग ही लेवल तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी उम्मीद में कि 5 जनवरी को इसका ट्रेलर हमारे सामने आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए, और पठान को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या आप इस मूवी को देखने जाने वाले हैं या फिर आप बॉयकॉट गैंग के साथ हैं जो इस मूवी का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। जो भी आपके विचार है पठान मूवी को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यार अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।